अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, वजीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल को जो 2 हफ्ते का टाइम दिया गया है 3 अक्टूबर तक का, वो किसकी ख्वाहिश पर टाइम दिया गया है? बीएपी के जो नाराज अरकान हैं वो क्या सोच रहे हैं इस वक्त, और जो अपोजिशन के अरकान हैं बीएनपी, मेंगल या जेयूआई के अरकान, वो क्या कहते हैं? पहले तो इतला ये आ रही थी कि बीएनपी, मेंगल और जेयूआई समेत अपोजिशन के तमाम अरकान को जो है राज़ी कर लिया गया है, एतमाद में ले लिया गया है। लेकिन अपोजिशन की जानिब से ऐसा कोई ऐलान अभी तक सामने नहीं आया। एक तो ये बताऊंगा कि ये टाइम लिया गया है वज़ीर आला कैंप की तरफ से, वज़ीर आला की तरफ से, और या अपोजिशन और बीएपी के नाराज़ अरकान ने टाइम दिया है और लिया गया है। तो उसमें टाइम अगर लिया है 15 दिन का वज़ीर आला ने, तो उसमें वो क्या करना चाहते हैं, प्लान क्या है? अपोजिशन ने अगर टाइम दिया है तो वो क्यों दिया है? ओवरऑल इस सूरत-हाल पर बात करूंगा और ये भी बताऊंगा कि बलूचिस्तान में अभी सूरत हाल जो है वो उसी तरह ही है जिस तरह पहले दिन से थी। बीएपी के जो नाराज अरकान हैं वो पीछे हटने के लिए तैयार नहीं हैं, अपोजिशन के अरकान जो हैं वो भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं हैं। अपनी अपनी पोजीशनें जो हैं वो संभाली हुई हैं, वज़ीर आला ने भी, उनके हामियों ने भी और उनके मुखालफिन ने भी। तो व्यूअर्स, पहले ये बताऊं कि वज़ीर आला ने ये टाइम लिया है। अपोजिशन ने टाइम अपोजिशन की ख्वाहिश पर नहीं दिया गया, या बीएपी के जो नाराज़ अरकान हैं उनके ख्वाहिश नहीं थी टाइम देने की। लेकिन वज़ीर आला ने कोशिशें करके मुक़्तदर हलकों को बीच में डालकर सालिस बनाकर ये टाइम लिया है कि एक तो अपोजिशन को क्रेडिट नहीं जाना चाहिए, और दूसरा वज़ीर आला इस दौरान, इन 15 दिन के दौरान कुछ करना चाह रही हैं। वो ये समझ रहे हैं कि 15 दिन बहुत होते हैं, 2 हफ्ते का टाइम है, इसमें मैं मामलात सेटल कर पाऊंगा। उसके लिए उन्होंने अपने जो मुख्तलिफ हरबे हैं वो इस्तेमाल करना शुरू भी कर दिए हैं। उसमें क्या क्या ऑप्शंस हैं वज़ीर आला के पास? मसलन अभी वज़ीर आला ने एक तो इल्ज़ाम तराशी शुरू कर दी है पहले अपोजिशन पर, के बीएनपी के जो अपोजिशन के जो 2 अरकान हैं वो और कुछ नाराज़ अरकान जो हैं उनकी फंडिंग पर, फंड्स पर नज़र है और वो फंड चाहते हैं और इस तरह मतलब ब्लैकमेल करना चाहते हैं, ये तसर देना चाह रहे हैं वज़ीर आला। दूसरा वज़ीर आला को ये है कि एक तो वज़ीर आला ने कोशिशें की हैं इन दिनों 14 सितंबर से, जब से ये तहरीक अदम एतमाद जमा हुई है उसके बाद से अभी तक वो लालचें दे रहे हैं मुख्तल्फ लोगों को वजारतें तब्दील करने की, कि आपको कोई अच्छी वजारत दे रही हैं, माल पानी वाली वजारत दे रही हैं। आपके जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग के जो मामलात हैं, जो रिजर्वेशन है मुख्तलिफ वज़रा को या इत्तेहादियों को या अपनी जमात के नाराज़ अरकान को, उनके ट्रांसफ़र पोस्टिंग के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की उनको ऑफ़र्स कर रही हैं कि भाई आपके जो जो ब्यूरोक्रेसी है वो आपकी मर्ज़ी से, किसी ने डीसी लगवाना होगा, किसी ने एसपी लगवाना होगा, किसी ने कोई और अफसर लगवाना होगा, किसी ने किसी को ट्रांसफ़र कराना होगा। तो ये मसाइल जो शिकायत आ रही है ये भी आ रही हैं नाराज़ अरकान की जानिब से। तो वज़ीर आला उनको ये लालचें दे रही हैं कि आपकी मर्ज़ी से जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग है वो आपके रिजर्वेशन उस पर उस हवाले से दूर किए जाते हैं। आपको फ़लाँ को अच्छी वजारत, जिस तरह असद बलोच को, बुशरा रिंद को, इनको वजारतें अच्छी देने की ऑफ़र्स वज़ीर आला कर चुके हैं, लेकिन अभी तक इन्होंने वो ऑफ़र्स कबूल नहीं की, मुस्तरद कर दी हैं। अब ये कहा जा रहा है कि वज़ीर आला एक तो मुक़्तदर हलकों से मदद मांग रहे हैं, उनको बीच में डालकर सालसी की कोशिश कर रही हैं। उसमें लालच सिर्फ नहीं है बल्कि दबाव डालना भी शामिल है। उसमें नेब के हवाले से भी कहा जा रहा है कि नेब को भी बीच में डाला जा सकता है और इनको ब्लैकमेल किया जा सकता है, अपने वज़रा को, अपने बीएपी के जो मेंबरान हैं
उनको ब्लैकमेल करने की कोशिश की जाएगी कि आपके ख़िलाफ़ भाई ये फ़ाइल तैयार पड़ी है, आपके ख़िलाफ़ ये इल्ज़ाम है, आपके ख़िलाफ़ ये इल्ज़ाम है, इस तरह कोशिश की जाएगी। लेकिन ऐसा लग रहा है कि जो अपोजिशन जिस तरह डटी हुई है, या बीएपी के जो नाराज़ अरकान हैं, कुदूस बिजंजो और दीगर अरकान या वज़रा, वो जिस तरह डटे हुए हैं, इसमें से ऐसा लग नहीं रहा कि वज़ीर आला को कोई कामयाबी हासिल होगी। और नज़र यही आ रहा है कि वज़ीर आला को बिलाखिर इस्तीफ़ा ही देना पड़ेगा, चाहे उन्होंने 15 दिन का टाइम दिया है। अपोजिशन के जो बयानबाजी आ रही है, जो मौक़िफ़ सामने आ रहा है, उसमें से भी ऐसा लग रहा है कि वो जाम कमाल को किसी सूरत वज़ीर आला नहीं देखना चाहते, और जो बीएपी के नाराज़ अरकान हैं, वज़रा हों या मेम्बरान हों, वो भी ऐसा लग रहा है कि वो वज़ीर आला से जान छुड़ाना चाहते हैं, जाम कमाल से उनको वज़ीर आला नहीं देखना चाहते। तो अपोजिशन भी डटी हुई है और बीएपी के अरकान भी डटे हुए हैं। अपोजिशन ने बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान तो नहीं किया 15 दिन वज़ीर आला को देने का, लेकिन मेरी इत्तला ये है कि, और अपोजिशन के उनकी बातों में से भी ये नज़र आ रहा है, लग रहा है कि अपोजिशन को बीएपी के नाराज़ अरकान ने, कुदूस बिजंजो और बाकी जो नाराज़ वज़रा हैं, अरकान हैं, उन्होंने अपोजिशन को ये दरख्वास्त ज़रूर की हुई है कि आप थोड़ा सा हमारे ऊपर छोड़ दें, हम पीछे नहीं हटेंगे। पीछे इसलिए नहीं हटेंगे क्योंकि कहा यह जा रहा है कि हल्फ उठाया गया है कुरान पाक पर बीएपी के मेम्बरान की जानिब से, जो नाराज़ अरकान हैं, जो वज़रा हैं नाराज़, उनकी जानिब से कुरान पाक पर हल्फ उठाया गया है कि भाई हम इस मर्तबा किसी भी कीमत पर पीछे नहीं हटेंगे। और दूसरी बात यह है कि पीछे अगर हट भी गए, फ़र्ज़ करें हट जाते हैं, तो अपना एतमाद ख़राब करेंगे अपोजिशन की नज़र में, और अपोजिशन आइंदा इन पर कोई भरोसा कभी करने के लिए तैयार नहीं होगी। क्रेडिबिलिटी का मसला बन गया है अब। स्पीकर जो कुदूस बिजंजो हैं, उन्होंने ये कहा है 2 दिन पहले जो शादी थी मीर अब्दुर्रहमान खितरान की बेटी की, उसमें मीडिया से दोस्तों से या अपने जो नाराज़ साथी हैं उनके साथ ये डिस्कशन जब की है, तो उन्होंने कहा है कि भाई ये हमने बलोची ज़ुबान दी है, और बलोची ज़ुबान यानी पत्थर पर लकीर, उन्होंने ये तसर दिया है कि बलोची ज़ुबान पक्की होती है, उससे बंदा पीछे नहीं, उससे मुकरता नहीं है बंदा। बलोच पख्तून ये कहते हैं कि जी ज़ुबान के पक्के होते हैं, हम सिंधी भी कहते हैं कि ज़ुबान के पक्के होते हैं। लेकिन बात यह है कि हर बंदा कहता है, पंजाबी भी कहते होंगे ज़ुबान के पक्के हैं, लेकिन बलोचों के लिए मशहूर है कि भाई ज़ुबान दी तो ज़ुबान दी। तो कुद्दूस बिजंजो साहब कहते हैं कि भाई हमने बलोची ज़ुबान दी है, हम अब पीछे नहीं हट सकते, हम अपनी ज़ुबान से, वादे से नहीं मुकर सकते। ये तो उन्होंने, वो इसलिए भी क्योंकि क्रेडिबिलिटी का मसला पड़ेगा। अब अगर फ़र्ज़ करें ये पीछे हट भी जाते हैं कुद्दूस बिजंजो और नाराज़ अरकान बीएपी के, तो फिर आगे चलकर 6 महीने 8 महीने के बाद अगर फ़र्ज़ करें नौबत फिर आ जाती है वज़ीर आला को हटाने की, या ज़्यादा ये तंग पड़ जाते हैं वज़ीर आला में से, इनके मसाइल और बढ़ जाते हैं, मसाइल हल होने की बजाय, तो फिर क्या करेंगे? ये सवाल ये भी है बीएपी के अरकान के लिए। तो वो फिर क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे, किसको कहेंगे मदद के लिए? ये अपोजिशन ही है ना मदद के लिए फिर भी। तो अपोजिशन का एक मर्तबा अगर इन्होंने पीछे हटकर एतमाद ख़राब किया, तो क्या अपोजिशन दोबारा इन पर एतमाद करेगी कि दोबारा इनका साथ दे, तहरीक अदम एतमाद इनके लिए लाए? तो इसका बहरहाल इसीलिए भी वो एक तो ज़ुबान दे चुके हैं, दूसरा अपोजिशन की नज़र में क्रेडिबिलिटी का मसला है, तीसरा वो जाम कमाल को वज़ीर आला नहीं देखना चाहते, इसलिए वो डटे हुए हैं। वो कहते हैं कि भाई 3 साल हमें जो लॉलीपॉप दिए गए, जो हमें आसरा उम्मीद दिखाई गई, वो सिर्फ खाली पीटीआई की हुकूमत की तरह खाली खोखले एक दावे ही निकले, खाली वादे निकले, उन पर अमल दरामद नहीं हुआ। तो आगे भी हम उम्मीद नहीं कर सकते कि आगे भी हमारी कोई सुनवाई होगी, या हमारे साथ जो वादे किए जाएंगे को वो कोई पूरे होंगे। तो एक तरफ वज़ीर आला ने टाइम वज़ीर आला की ख्वाहिश पर दिया गया है,
ये अपोजिशन की ख्वाहिश नहीं थी। अपोजिशन को सिर्फ कुद्दूस बिजंजो और उनके साथियों ने इतना एतमाद में ज़रूर लिया है कि भाई आप थोड़ा सा हमारे ऊपर एतमाद करें, और वज़ीर आला जो है 3 अक्टूबर को इस्तीफ़ा देंगे, 4 को वो वज़ीर आला के मनसब पर नहीं रहेंगे, और आप थोड़ा सा सब्र करें। तहरीक अदम एतमाद जो जमा कराई है, इसका हल ये निकाला जाएगा कि टेक्निकली इसमें कोई गलती या कोई इस तरह का कोई जिस तरह अभी खबरें चल रही हैं, खबरें ये भी चली हैं कि अपोजिशन ने वापस ले ली है। लेकिन मलिक सिकंदर को मैं पढ़ रहा था, अपोजिशन लीडर जो है बलूचिस्तान असेंबली में, उन्होंने कहा है कि हमने कोई वापस नहीं ली अभी तक तहरीक अदम एतमाद। असेंबली का इजलास बुलाने के हवाले से भी कहा जा रहा है कि उसमें भी टेक्निकल गलती की गई है। टेक्निकल इस तरह के रूल्स के मुताबिक चीफ सेक्रेटरी दरख्वास्त नहीं दे सकते गवर्नर को कि इजलास बुलाएं। ये टेक्निकल गलती की गई है। स्पीकर इजलास ये जो तहरीक अदम एतमाद है, इस पर स्पीकर इजलास नहीं बुला सकते। स्पीकर सिर्फ रिक्यूजेशन वाला इजलास बुलाते हैं, और जब अपोजिशन दरख्वास्त दे, रिक्यूजिट करे इजलास, तब स्पीकर बुलाते हैं, नहीं तो गवर्नर बुलाते हैं इजलास, जो रूटीन का इजलास होता है। और दूसरी बात ये कि स्पीकर को दरख्वास्त रिक्यूजेशन जो है वो तहरीक अदम एतमाद के लिए नहीं दी जाती। तहरीक अदम एतमाद का एक अपना अलग प्रोसेस है एक्सक्लूसिव, कि तहरीक अदम एतमाद जमा हो गई तो उसके 3 दिन के अंदर कम अज़ कम या ज़्यादा से ज़्यादा 7 दिन के अंदर जो है गवर्नर इजलास बुलाएंगे, और उसमें तहरीक अदम एतमाद पर जो कार्रवाई है, करारदाद पहले पेश होगी, और उसके बाद तारीख तय होगी, दिन मुकर्रर होगा जिस दिन वोटिंग होनी है तहरीक अदम एतमाद पर। तो एक अलग उसका प्रोसेस है अपना, उसमें स्पीकर उसमें रिक्यूजेशन करने की ज़रूरत नहीं है अपोजिशन को इजलास। तो इसलिए इसमें टेक्निकल गलतियां की जा रही हैं, जानबूझकर की जा रही हैं, और ये प्लान के तहत की जा रही हैं। अपोजिशन लीडर तो ये कहते हैं कि भाई हमने कोई मुआहदा नहीं किया हुकूमत के साथ, और ये मुआहदा जो मामला है ये बीएपी का, हुकूमती जमात का आपसी का मामला है। आपस में उन्होंने कोई किया है तो उनका मामला है, हमारा कोई उसके साथ लेना देना नहीं है। इसका मतलब ये है कि वो इनडायरेक्टली ये बात तस्लीम कर रहे हैं, तस्दीक कर रहे हैं इस बात की, मलिक सिकंदर साहब, कि बीएपी के अरकान ने आपस में ये मामला तय किए हैं कि 3 तारीख का जो इस्तीफे का बात आ रही है, या 15 दिन देने की मोहलत देने की बात आ रही है, वो बीएपी के अरकान का आपस में एग्रीमेंट है, उसमें अपोजिशन का कोई लेना देना नहीं है। और वाकई अपोजिशन का कोई लेना देना नहीं है, अपोजिशन तो उसका हिस्सा नहीं है एग्रीमेंट का, मुआहदे का या कमिटमेंट का। वो तो कुद्दूस बिजंजो और उनके जो साथी हैं उनके और वज़ीर आला के दरमियान हुआ है, लेकिन उन्होंने टाइम दिया है। लेकिन अपोजिशन को सिर्फ कुद्दूस बिजंजो और साथियों ने ये इतनी रिक्वेस्ट की है कि आप इस तहरीक अदम एतमाद का सोल्यूशन हम जो निकालें, टेक्निकल गलती करार दे के वापस ली जाए, या खबरें चली हैं कि वापस ले ली है लेकिन अपोजिशन नहीं मान रही इस बात को। तो बहरहाल अगर नहीं ली गई तो फिर ये वापस हो जाएगी या गैर मौसर हो जाएगी, ऐसा कुछ रास्ता निकाला जा रहा है कि इस इजलास अगर बुलाया भी जाए बलूचिस्तान असेंबली का, तो उसमें इजलास में तहरीक अदम एतमाद पर कोई प्रोसेस न हो, तहरीक अदम एतमाद पर कोई कार्रवाई न हो, और उसमें गलती करार देकर वापस कर दी जाए, और फिर अपोजिशन को ये कहा जाएगा कि आप जल्दबाजी न करें, 3 अक्टूबर तक आप इंतज़ार करें, 3 अक्टूबर तक ये दोबारा तहरीक अदम एतमाद जमा न कराएं, ताकि कार्रवाई कोई न हो इस पर, और इंतज़ार भी किया जाए, और वज़ीर आला 3 तारीख को जो है इस्तीफ़ा भी दे दें, और तहरीक अदम एतमाद भी गैर मौसर हो जाए। तो ये एक तो वज़ीर आला ने अपने लिए टाइम लिया है, दूसरा इस्टब्लिशमेंट मुक़्तदर हल्के ये भी चाहते हैं, हुक्मरान हल्के के ये अपोजिशन को क्रेडिट नहीं जाना चाहिए, और अपोजिशन को क्रेडिट जाएगा तो ये इनडायरेक्टली पीडीएम को, मरकज़ को जाएगा, जेयूआई को, मौलाना फजल रहमान को,
تو یہ وہ نہیں چاہتے کہ پی ڈی ایم اس کا کریڈٹ لے جائے، لیکن اس کی وضاحت ملک سکندر، ثناء اللہ بلوچ یہ سب کر چکے ہیں، اپوزیشن کے جو بلوچستان کے رہنما ہیں، کہ پی ڈی ایم کا اس تحریک عدم اعتماد کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ یہ صرف صوبائی جو جماعتیں ہیں، اپوزیشن جماعتیں صوبے کی، بی این پی مینگل، جے یو آئی، پختونخوا ملی عوامی پارٹی، ان کا اپنا فیصلہ ہے، اور صوبے کے مفادات کو، صوبے کے مسائل کو دیکھ کر یہ فیصلہ کیا گیا ہے۔ اور اب ہم حتمی فیصلہ کر چکے ہیں کہ ہم کسی صورت جام کمال کو کم از کم وزیر اعلیٰ نہیں دیکھنا چاہتے۔ جو بھی وزیر اعلیٰ بنے، قدوس بزن جو بنے، صالح بوتانی بنے، اسلم ریسانی بنے، کوئی اور بنے، لیکن جام کمال کو ہر صورت میں ہٹانا ہے۔ اور بڑا انٹرسٹنگ ایک جملہ ملک سکندر نے کہا ہے کہ ہم مسلسل 24 گھنٹے بی اے پی کے حکمران جماعت کے ناراض ارکان کے ساتھ رابطے میں ہیں، اور جہاں پہ ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ تذبذب میں ہیں، یہ کوئی کنفیوژن کا شکار ہو رہے ہیں، یا اپنے موقف میں تھوڑے سے ٹھنڈے پڑ رہے ہیں، ان میں کوئی یہ تذبذب کا شکار ہوتے ہیں، تو پھر ہم ان کو جیک دیتے ہیں، ان کو انرجی ان کو دیتے ہیں کہ بھئی آپ ڈٹے رہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، تو پھر وہ تازے توانے ہو جاتے ہیں ہمارے جیک دینے سے۔ تو ملک سکندر نے کہا ہے کہ ہم مسلسل رابطے میں ہیں، اور ابھی تک بی اے پی کے ارکان بھی ڈٹے ہوئے ہیں، اور اپوزیشن بھی اپنی موقف پر ڈٹی ہوئی ہے کہ وزیر اعلیٰ کو ہر صورت میں ہٹانا ہے، وہ چاہے استعفیٰ دے 3 تاریخ کو، یا تحریک عدم اعتماد پر عمل درآمد ہو، ووٹنگ ہو، کارروائی ہو، لیکن وزیر اعلیٰ بھی اپنے کوششوں میں ہیں کہ یہ جو 15 دن انہوں نے لیے ہیں، ان 15 دن میں وہ اپنی کرسی بچانے کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ نکالیں۔ اب دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے۔ اس حوالے سے مزید جو بھی اپڈیٹ آتی رہے گی وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ امید ہے یہ بھی پروگرام پسند آیا ہوگا۔ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔